तो इमेजिन करो कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हो और जैसा आपने प्लान करा है सब कुछ वैसा ही जा रहा है और फिर अचानक से आप एक ऐसी गलती कर बैठते हो क्यूरियोसिटी के चक्कर में जिसकी वजह से आपका पूरा प्लान एक एडवेंचर में बदल जाता है। और ये एडवेंचर है मेरा पुणे का शनिवार वाड़ा का, जो कि आज मैं इस अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के पहले एपिसोड में शेयर करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड स्वागत करता हूं मैं आपका इस अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के पहले एपिसोड में। सो व्हाट इज अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इज जस्ट अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स जिसमें मैं अपने सभी ट्रैवलिंग मिस एडवेंचर्स, एम्बैरेसिंग मिस एडवेंचर्स शेयर करूंगा आपके साथ इन वीडियोस के थ्रू, जो कि इस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं फॉर सो मेनी ऑब्वियस रीजंस। तो उसी के साथ आज पहली स्टोरी जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है मेरे पुणे की। आज से कुछ 2 साल पहले जब मैं पुणे में रहा करता था, तभी मैंने एक प्लान बनाया था एक वीकेंड वहां पे शनिवार वाड़ा विजिट करने का। तो अब शनिवार वाड़ा पुणे का सबसे फेमस आर्किटेक्चर और सबसे सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर भी आप कह सकते हो। ये है आज से कुछ 300-350 साल पुराना, 1750 में आई गेस ये बना था और इसको बनवाया था बाजीराव वन ने। दिस इज द सेम बाजीराव एज वी हैव सीन इन बाजीराव मस्तानी। तो ये जो बाजीराव थे, इनके जो डिसेंडेंट थे वो थे नारायण राव। उनके जो चाचा थे उनको पेशवा की गद्दी चाहिए थी और वो जो पेशवा की गद्दी थी वो उस टाइम पे नारायण राव के पास थी। रघुनाथ राव ने क्या करा, उन्होंने एक ग्रूसम असैसिनेशन वो प्लान करा नारायण राव के खिलाफ। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि प्लान सक्सेसफुल हुआ और उसी के साथ नारायण राव का असैसिनेशन हो गया था। बट इसके बीच एक चीज हुई थी कि उस टाइम पे जब इनको पकड़ा जा रहा था, पूरे महल में ये भागे जा रहे थे, तो नारायण राव एक ही चीज बोले जा रहे थे, काका माला वाचा। नाउ दिस मीन्स अंकल प्लीज सेव मी, मुझे बचाओ, अंकल प्लीज मुझे बचाओ। नाउ लिटिल डिड ही नो कि ये पूरा जो षड्यंत्र है ये उसके अंकल द्वारा ही रचा जा रहा है। सो दिस इज जस्ट द कॉन्टेक्स्ट। नाउ द थिंग इज, ऐसा लोगों का माना जाता है कि जो नारायण राव की आत्मा है आज भी वहां पे भटकती है। ऐसा बोलने वाले तो लोग बोलते हैं, और बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने ये आज आवाजें जब रात को निकलते हैं 3 बजे की, वो ऐसी आवाजें उनको सुनाई देती हैं वहां से कि काका माला वाचवा, काका माला वाचवा। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी के चिल्लाने की, भागने की, लोगों को अंदर से आवाजें आती हैं। तो ये लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो कि आसपास रहते हैं, आसपास जाते हैं। आई वॉज वेरी क्यूरियस जब से मैंने ये कहानियां सुनी थी। I was really curious। दिन का समय था और मैंने ये प्लान बनाया कि I'll just go and visit and see कि अगर ऐसा कुछ वहाँ पे सही में है या नहीं। It was completely chaotic। Why? Because weekend का टाइम था, first and secondly पुणे का, जैसे मैंने बताया, सबसे फेमस आर्किटेक्चर है, तो भीड़ ही भीड़, इतनी भीड़ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इधर लोग उधर लोग, हर जगह। I got this thought in my mind कि यहाँ पे क्या ही कुछ ऐसा हॉरर हो सकता है यार, हर जगह लोग हैं यहाँ पे। There is no way कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को मिल सकता है जो कि इन लोगों को डरा दे या फिर जो इन चीज़ों को अफेक्ट करे। It is not going to be possible। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, मेरे को एक कोने में एक गेट दिखाई देता है वहाँ पे शनिवार वाड़ा। अब वो गेट क्या था, कैसा था, आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली, बट एक चीज़ मेरे को याद है कि उस पूरे भीड़ के बीच वो जो गेट था, उस गेट के पास कोई भी नहीं भटक रहा था। वो गेट खाली था, आसपास कोई नहीं था। पूरे फोर्ट में, उसके कॉम्प्लेक्स में लोग इधर उधर सिर्फ अपनी फोटोज खिंचवा रहे थे, ये थे, फैले हुए थे, लेकिन उस एरिया के पास कोई नहीं था। एंड दैट इंट्रिग्ड मी मोर देन एनीथिंग। एंड आई गेस दैट आई मेड माई मिस्टेक, बिकॉज जब मैं वहाँ गया काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इन माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऐसा यूजुअली होता नहीं, और मौसम काफ़ी अच्छा था उस टाइम ऐसी ठंडी हवा चलने के लिए। पर वॉट एवर इट इज़, मैं वहाँ पे गया, कुछ वियर्ड नहीं लगा। वहाँ पे जाने के बाद जो दूसरी मेरी बिग मिस्टेक थी, मैंने वहाँ पे दरवाजे पे नॉक करा। आई डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बस मैंने नॉक करा, कोई आवाज़ नहीं। इन अ वे आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड। ओके, आई थिंक आई हैव कंक्लूडेड माय पॉइंट। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। आई वाज जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम दैट एरिया, और तभी वहाँ पे मैंने एक हल्का सा होल देखा। वहाँ से मैंने अंदर से झांकने की कोशिश करी। उस दरवाजे के अंदर जो कमरा था वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, एंड इट वाज कंप्लीटली एम्प्टी। तो मैंने इसी के साथ पूरा कंक्लूड कर लिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड देन आई मूव्ड ऑन। उसी टाइम जैसे ही मैं निकलने लगा, एक चीज़ होती है, वहाँ पे
बारिश स्टार्ट हो जाती है। इतनी तेज़ बारिश कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। सो एवरीवन हैड टू टेक अ शेल्टर उसी कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने वही करा। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट कुड बी अ कोइंसिडेंस। तो मैंने वही करा, वहाँ पे हर किसी की तरह वहाँ पे जाके शेल्टर ले लिया। अब इधर-उधर मैं पहले गाने सुन रहा हूँ, फिर दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने दोस्तों को कॉल करा, उनसे बातचीत करी, इतनी देर में बारिश रुक गई एंड आई थॉट कि लाइक दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू नाउ गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकला, आई रियलाइज़ कि जो ये टोकन है, एक्चुअली मैं एक चीज़ बताता हूँ कि शनिवार वाड़ा में आप जाते हो, आपको एक टोकन दिया, वेल एटलीस्ट आज से 2 साल पहले जब मैं गया था तो एक टोकन दिया जाता है। वही टोकन जो दिल्ली मेट्रो में चलता है वैसे कुछ प्लास्टिक सा। तो वो टोकन जो था, मैं अपने उसको शर्ट की अपर पॉकेट में रखता हूँ लाइक दिस, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि उन चीज़ों को मैंने अपनी पैंट्स वगैरह के पॉकेट में रखा है और वहाँ पे हाथ वगैरह जाता रहता है वॉलेट निकालने के लिए, हैंडकरचीफ निकालने के लिए, और वो चीज़ क्या होता है कि फिर गिर जाती है। ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो मैं उसको ऐसे मेरे सभी शर्ट के ऐसे जो पॉकेट्स हैं, अपर पॉकेट्स, वहाँ पे रखता हूँ। कोई पॉसिबल वे नहीं है कि वो वहाँ से स्लिप हो जाए, बट इट हैपेंड। जैसे ही मैं वहाँ गया निकलने के लिए, मैंने ये रियलाइज़ करा कि आई डोंट हैव दैट टोकन एनीमोर। देयर इज़ नो वे वहाँ पे मैंने उस पॉकेट को मैंने टच करा हो या कुछ हुआ हो, इसमें से ऐसे निकल जाए, या कहीं मैं गिरा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। देयर वाज नो वे कि वो टोकन है वो बाहर कहीं निकल जाए। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड कि आई जस्ट लॉस्ट इट। तो मैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उन सबसे पूछने लगा कि कहाँ पे है। मैं यहाँ पे रुका था, मैंने यहाँ शेल्टर लिया था, फिर आपने कहीं देखा है, वो देखा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप है ना वहाँ पे जाके देखो। अब वो उंगली दिखा रहे थे बस कि वहाँ जाके देखो, वहाँ हो सकता है कि आपको कहीं मिल जाए। और वो जो उंगली दिखा रहे थे ना, वो ठीक वहीं उसी कमरे के पास थी जहाँ पे मैं नॉक करके आया। वेल आई थिंक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। और हो सकता है कि जब मैंने नॉक करा हूँ कुछ ऐसा, मीन कुड बी पॉसिबल, वहाँ पे मैं था कुछ टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। मैं वहाँ पे गया, जैसे ही मैं वहाँ गया, मैंने दोबारा से देखा कि आस-पास कहीं नीचे-वीचे गेट के पास कहीं कुछ है तो नहीं। एंड देन अगेन मैं जैसे ही वहाँ पे जाता हूँ, ठंडी-ठंडी हवा फिर से चलने लगती है। और उसी ठंडी हवा के साथ अगेन एक वियर्डनेस वाली जो फीलिंग आती है, वो फिर से वापस आती है। मैंने जब वहाँ पे देखा, मेरे को कोई टोकन नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे मैंने प्लान करा कि आई थिंक कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई मतलब नहीं बनता है इसका, बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट गेट आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, बिकॉज बहुत हो गया था, टाइम हो गया था। जहाँ मैं आधा घंटा सोच के आया था, 1 घंटे से ऊपर हो रहा था, 1.5 घंटे होने वाले थे, बिकॉज ऑफ बारिश, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, एंड देन आई लॉस्ट माई टोकन। सो मच हैड हैपेंड ऑलरेडी। मैंने कहा कोई नहीं, अब जाके उनको फ़ाइन दे देता हूँ, वॉट एवर इट इज़। फ़ाइन दे के उन्होंने मेरी टिकट बनाई एंड देन दे लेट मी आउट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। तो फाइनली मेरे को लगा ये सब खत्म हो गया। बट देन द लास्ट थिंग हैपेंड। जब मैंने एक नेविगेशन लगाई गूगल मैप्स पे, वहाँ के करीबी रेस्टोरेंट के पास वाले रेस्टोरेंट, अब वो रेस्टोरेंट में मेरे को इधर उधर लेफ्ट राइट लेके जा रहा है। एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स वहाँ पे एकदम आके नेविगेशन ख़त्म हो गया। आई सॉ कि मैं दोबारा से वहीं शनिवार वाड़ा के पास में खड़ा हूँ। अब शनिवार वाड़ा के पास में खड़े होने का कोई रीज़न बनता नहीं, क्योंकि उसके आसपास के किसी भी उसमें जो नेविगेशन लगाया था उसमें था नहीं रूट। वियर्ड अगेन, बिकॉज देयर वाज नो वे कि मैं उस जगह पे वापस आ जाऊँ। रूट में बिल्कुल नहीं था एंड दैट फ्राइटेंड मी मोर देन एनीथिंग, क्योंकि शनिवार वाड़ा पे आके ना ही सिर्फ वो वहाँ पे रुका, वहाँ पे आके वो नेविगेशन अपने आप ख़त्म हो गया एंड दैट मेड मी रन लाइक हेल। जो मैं भागा फिर वहाँ से नेविगेशन बंद करके सीधा आई जस्ट ran, that's all I know and that's that। तो उसके बाद I took a bus and finally मैं अपने वहाँ पे घर वापस सेफली पहुँच गया। तो yeah, that's how it happened। हाँ, तो वैसे तो बहुत सी सीख मिलती है इससे, लेकिन जो सबसे पहली सीख मिलती है वो ये है कि क्यूरियोसिटी के चक्कर में ऐसी गलतियां मत करना कि इतनी एंशिएंट तो है नहीं, ऐसी चीज़ों को ना जिसके बारे में ऐसी चीज़ें सुनी है ज़्यादा टच मत करना। वट एवर इट इज़, आप मानो ना मानो इन चीज़ों को, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड लीड टू एनीथिंग। सो वट एवर इट इज़, जस्ट डू नॉट टच इट, एंड इफ यू टच इट, डू नॉट आस्क फॉर समवन टू कम। बार बार मत जाना वहाँ पे। तो ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। और तीसरी चीज़,
अगर ऐसी ही स्टोरीज और सुननी है, ऐसी ही कहानियाँ और सुननी है, so please consider to subscribe to my channel and like this video and share it if you want. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one.